साथियों, क्या आप सभी को मालूम है कि ड्राइवर को कुछ लोगों के द्वारा 37वें या 36वीं कौम क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, ये सभी समुदाय को मिलाकर बना है। सभी मजहब को मिश्रण करके ये ड्राइवर समाज, ड्राइवर कौम बना है। ड्राइवर में आपको सभी समुदाय के लोग मिलेंगे। इसका कोई कमांडर नहीं है, जैसे कि आपको कमांडर के कहे कि जैसे कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनका कमांडर होता है। हिंदू समाज का कमांडर होता है, मुस्लिम समाज का कमांडर होता है, क्रिश्चियन समाज का कमांडर होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे फादरी होते हैं, उनका भी एक पूरे इंडिया में, एक वर्ल्ड में एक उनका मुखिया होता है। मुस्लिम समाज का भी ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में एक मुखिया होता है। हिंदू समाज में भी एक वर्ल्ड में एक मुखिया होता है। इंडिया में वो मुखिया होता है जो कि बहुत बड़े पंडित और महर्षि होते हैं। सभी पार्टियों का अपना अपना एक मुखिया होता है। सभी समुदाय का अपना अपना मुखिया होता है। और ऑल इंडिया के जो ड्राइवर हैं, उनका मुखिया नहीं है कोई, शुभचिंतक नहीं है कोई कमांडर नहीं है कोई। समझ रहे हैं? अभी उन्हीं परिस्थितियों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ड्राइवर जो है ना, सबसे ज्यादा चतुर प्राणी है, सबसे ज्यादा चतुर प्राणी है। और सबसे ज्यादा चतुर होने के कारण ही वो मार खा रहा है। अब चतुर कहेंगे, कैसे बोल दिया? चतुर वो घाट घाट का पानी पीता है, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में पहुंचता है, हर एक कस्बे में पहुंचता है, इसीलिए हर एक लोगों से मिलता है, अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझता है। ड्राइवर समाज किसी को अपना मुखिया, अपना शुभचिंतक मानने के लिए राजी नहीं है और तैयार नहीं है। जैसे ही ड्राइवर एकता बनती है, दूसरा मुखिया निकल के आ जाएगा, तीसरा निकल के आ जाएगा, चौथा निकल के आ जाएगा, पांचवा निकल के आ जाएगा, छठा निकल के आ जाएगा, आठवां निकल के जाएगा, सातवां निकल के आ जाएगा। क्योंकि ड्राइवर समाज एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर प्राणी समझता है। इसीलिए आज तक फंडामेंटल राइट से वंचित है। भारत में ड्राइवर समाज के लिए कोई कार्यालय उपलब्ध नहीं है, कोई डिपार्टमेंट उपलब्ध नहीं है। ट्रांसपोर्टरों के लिए बहुत बड़े कार्यालय है, पर्यटन मंत्रालय के लिए, टूरिस्ट मंत्रालय के लिए है, पर निष्पक्ष ड्राइवर के लिए नहीं है। निष्पक्ष मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे महिलाओं के लिए कार्यालय, महिला आयोग है, बाल आयोग है, बाल यानी कम उम्र से बच्चों से काम करवाना। समझ रहे मेरी बातों को? जैसे चुनाव आयोग है। अब ट्रांसपोर्ट विभाग है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, पर ड्राइवर के लिए कोई ऐसा मंत्रालय, कोई भी विभाग, कोई भी कार्यालय मौजूद भारत में नहीं है। यह भारत के ड्राइवर के लिए दुर्भाग्य है। जब कोई काम करने की कोशिश करता है, जब उसका हमदर्द बनता है, जब उसका शुभचिंतक बनता है, जब वो कुछ बढ़ के कुछ मूवमेंट चलाता है, जब कुछ आगे बढ़कर कोई मुहिम चलाता है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग? किसी न किसी एलिगेशन में, किसी न किसी चतुराई करके, बुराई करके अपने ही पैरों पर लाठी मारते हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसीलिए कहा गया है, ड्राइवर जो है ना, चतुर प्राणी है, और चतुर होने के कारण ये बार बार मार खा रहा है। क्योंकि इसको भरोसा करना किसी पर सीखा ही नहीं, इसने किसी को मुखिया मानने को एहसास ही नहीं किया, ये किसी को अपना भविष्य, ये बहुत बड़ा केंद्रीय सवाल है। ड्राइवर समाज, भारतीय ड्राइवर अपना भविष्य का फैसला करने के लिए किसी एक आदमी को चुना ही नहीं,
किसी एक आदमी पर निर्भर हुआ ही नहीं। समझ रहे मेरी बातों को? जैसे कि बीजेपी है, वो एक आदमी को मुखिया मानती है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, एक आदमी को मुखिया मानती है। मजदूर संघ है, किसान संघ है, वो भी एक आदमी का मुखिया मानता है। जो उसका मुखिया कमांडर आदेश कर गया, सभी किसान जत्थेबंदियां और सभी अपने जो मजदूर है वो कमांडर का आदेश का पालन करते हैं। परंतु अफसोस, दुख का विषय, दुख का घड़ी कि भारतीय ड्राइवर अपने किसी कमांडर का आदेश मानने के लिए राजी नहीं है और तैयार नहीं है। आप लोग देखते होंगे भारत में मजदूर संघ भी है, आप देखते हो लेबर कोर्ट भी है। मजदूर भाइयों ने अपना कमांडर चुना, जो उसका कमांडर आदेश करेगा उस कमांडर के लिए दिन रात मेहनत कर देते हैं। तभी तो बना लेबर कोर्ट, लेबर मंत्रालय, श्रम विभाग बना ना, क्योंकि मजदूर संघ ने, मजदूर भाइयों ने, मजदूर लोगों ने अपनी कमांडर पर एक भरोसा, एक दिलासा, एक जिम्मेदारी सौंपी। पर भारत के ड्राइवर ने कभी किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी, ना ही किसी पर भरोसा किया। हरदम अपने मुखिया के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ चतुराई करी और अपने ही पैरों पर लाठी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। इसीलिए कहते हैं कि भारत का ड्राइवर 37वें कौम क्यों कहा जाता है और 37वें 36वें कौम क्यों कहते हैं लोग। ये आपके लिए विषय का कारण है। आज भारत का ड्राइवर अपनी मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा चतुर प्राणी बनता है और सबसे ज्यादा अपनी होशियारपनी करता है। किसी को अपना कमांडर एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं, ऐसा इसकी धारणा है। देश में प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, देश में राष्ट्रपति एक ही बनेगा, देश में सीएम मुख्यमंत्री एक ही बनेगा, आपके जिले में क्या बोलते हैं सरपंच मुखिया एक ही बनेगा। परंतु यहां तो भारत का हर एक ड्राइवर यह कहता है कि भैया मैं तेरे से बड़ा हूं, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये एक समझने का विषय है, केंद्र बिंदु है। अगर मेरी सवालों को अगर आप समझते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी सवालों का जवाब आपके पास ही है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। ये सभी समुदाय को, सभी धर्म के मिश्रण करके एक 36वीं या 37वीं कौम बना, जिसका नाम है भारतीय ड्राइवर। परंतु अपनी अगुवाई करने के लिए किसी को अपना मुखिया देश में, राष्ट्र में या स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे नहीं चुना। ये ही दुर्भाग्य है कि भारत का ड्राइवर अपना मुखिया चुनने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, छलकपटी है और अपनी ही पैरों पर लाठी और खंजर मारता है। और सबसे ज्यादा चतुर प्राणी, चतुर ये ड्राइवर समाज बनता है। धन्यवाद, जय हिंद। शब्दों में किसी को दुख लगे तो माफ कर देना। मेरा मकसद किसी धर्म, किसी मजहब, किसी ड्राइवर का चोट पहुंचाना नहीं। मेरा मकसद है हर भारतीय ड्राइवर को जागरूक करना। धन्यवाद।